अभी रिसेंटली मैंने एक ना बिल्डिंग में शिफ्ट किया, तो उसका बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, मुझे ना पहले दिन आते आते ना सलाम कर दिया, सलूट कर दिया। अब मुझे नहीं पता नहीं यार सलूट का रिप्लाई क्या देना है। आप में से किसी को पता है क्या वापस सलूट करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तो ऑकवर्ड सा मोमेंट बन गया था। मैंने उसको तोड़ने के लिए ना उसको 100 रुपए दे दिए। अब वो रोज मुझे सलूट कर रहा है यार। आप में से है कोई इंट्रोवर्ट? है कोई? ये इंट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है। उसके बाजू में वाली ठीक है, तो तुम दो ही हो। हाँ, इंट्रोवर्ट कभी नहीं बताते कि हम इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट हाँ हम इंट्रोवर्ट हैं। हम भाई हम इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट नहीं बताते। देखो भाई, तुम दो के सहारे में तो एक चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ कि हमें ना ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत मुश्किल लगती। लाइक मुझे अभी तक बाल कटवाना नहीं आए। मैं बार्बर के पास जाता हूँ, मैं भैया काट दो, फिर वो काट देता है और मैं बाहर आ जाता हूँ। फिर मैं दूसरे के पास जाता हूँ, मैं भैया काट दो, फिर वो भी काट देता, फिर मैं बाहर आ जाता। फिर मैं तीसरे के पास जाके बोलता हूँ, मैं भैया टकला कर दो। इज लाइक कौन मर गया? मैं, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी रिसेंटली मैंने एक ना बिल्डिंग में शिफ्ट किया, तो उसका बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, मुझे ना पहले दिन आते आते ना सलाम कर दिया, सलूट कर दिया। अब मुझे नहीं पता नहीं यार सलूट का रिप्लाई क्या देना है। आप में से किसी को पता है क्या वापस सलूट करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तो ऑकवर्ड सा मोमेंट बन गया था। मैंने उसको तोड़ने के लिए ना उसको 100 रुपए दे दिए। अब वो रोज मुझे सलूट कर रहा है यार। पहले 3-4 दिन तो प्रेशर में आके मैंने दे दिए, अब हर बार देने के लिए नहीं है ना मेरे पास 100 रुपए। अब वॉचमैन की वजह से मुझे सेविंग्स करनी पड़ रही है यार। मैं ऑफिस में खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं लंच स्किप कर रहा हूँ। मैं नहीं, भैया को पैसे देने, ऊबर नहीं कर सकता आज, तो पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, मैं अपनी ही बिल्डिंग में कई बार 4 बारी दीवार फांद के आया हूँ। मैं भैया दिख जाएंगे, सलूट कर देंगे, पैसे देना पड़ेंगे। अब तो मैं सोच रहा हूँ मैं बिल्डिंग ही चेंज कर लेता हूँ यार। अब मुझे ऐसी बिल्डिंग में घर लेना है जहाँ वॉचमैन ही ना हो, क्योंकि देखो यार, वॉचमैन नहीं होगा क्या होगा? चोरी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये वॉचमैन मुझे चोरी से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है यार। समझ रहे हो? मुझे लूट के ले जाएंगे, मैं पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करूँगा, मैं ना बात करनी पड़ेगी यार वहाँ पर, समझ रहे हो? पुलिस वालों को समझाना पड़ेगा, और वो एक बारी में समझते नहीं है यार, बार बार बुलाएंगे। हम लोग नहीं, मैं पैसे और कमा लूँगा, बस मुझसे बात मत करो। बचपन से ऐसा है यार मेरे साथ, बचपन से ही ऐसा है। मेरे को बचपन में ना एक बारी 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे साइकिल लेके दी घर वालों ने। मेरे दोस्त मेरी साइकिल मुझसे मांग के ले जाते थे, सारा दिन मेरे सामने घुमा रहे हैं, लेकिन मैं वापस नहीं मांग पा रहा हूँ। सिर्फ मेरी ही साइकिल पे मेरी ही क्रश को फंसा लिया उन्होंने यार, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। और उससे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? एक दिन मैं वो साइकिल चला रहा था, मेरी क्रश ने देखा, कहती ये रोहित की साइकिल है ना। मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, नहीं बहन ये मेरी साइकिल है, बट मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट नहीं भाई रहने देना। अब जो परसेप्शन उसने बना लिया है, ठीक है। देखो वर्ड काउंट कितने, पहले उसको समझाना है कि नहीं मेरी साइकिल है, फिर उसे बताना है कि वो मुझसे मांग के ले जाता था, फिर वो प्रूफ कर रहा है। नहीं, तुम अपनी जगह खुश हो, आई डोंट गिव ए फक। क्रश हो ठीक है, लेकिन इंट्रोवर्ट भाई बहुत ज़्यादा है ना अंदर से। अभी रिसेंटली मेरा एक कज़न है, उसके घर बेबी हुआ है, 6-7 साल का बच्चा है, तो उसको लेके जा रहा था कहीं पर। मैं उससे पूछा कहाँ जा रहा है? कह रहा है इसको थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहा है। मैं क्यों भाई, क्या हो गया? कहता कुछ नहीं यार, 1 हफ्ता पहले चिल्ला दिया था इस पर, तब से ये बच्चा म्यूट हो गया है। पास में बाजू में ना मेरा कज़न खड़ा था बंटी, कहते यार ये बहुत सही है यार। आजकल मेरा बाप तो मुझे दौड़ा दौड़ा के पीटता था, लेकिन मुझे छोड़ो, उसको कोई थेरेपिस्ट के पास नहीं लेके गया यार। उसको
मेरे बाप को एक बार दादाजी ने समझाया था कि बेटा बंटी को पीटना नहीं है, पीटने से बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं, तुम इनसे बात करो, बात करके इमोशनल हो जाते हैं। तो मैंने पूछा मैं तो फिर तेरा बाप तुझसे बात करता था? कहता नहीं, फिर बात करके फिर पीटता था, इसलिए मैं आज इमोशनली स्ट्रांग हूँ। यार मुझे 90s का टाइम बहुत सही लगता है यार। 90s के बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे रफ एंड टफ थे। लाइक उस टाइम पे आपने याद होगा अगर कि टीवी की तार के आगे ना स्विच नहीं होता था, तो बच्चे डायरेक्ट तार पकड़ के घुसा देते थे सॉकेट में यार, है ना। पीछे से माँ चिल्ला रही है, बेटा ऐसे तारे टिकेंगी नहीं, ये ले माचिस की तिलियां। ये भी घुसा दे सॉकेट में। याद है आप लोगों को वो टाइम जब माचिस से ज्यादा तिलियां सॉकेट में दिखती थी भाई। जिसकी जेब से माचिस निकली वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। घर वाले लाइक टूल किट लेके घूम रहा है हमारा बेटा। और 90s के लोग ना थोड़े डम थे, मतलब दे यूज्ड टू कम्पीट विद द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कम्पीट कर रहे हैं। टूटे हुए स्विच को तेजी से ऑन कर रहे हैं। मैंने देखा था मेरा मामा तेजी से ऑन कर रहा है, उसके बाद मेरा थोड़ा सा लगा, मैं हाँ जान जा सकती थी उसमें मामा, समझ रहा, मामी से पहले करंट तेरे को हक कर लेता। आई डोंट नो अबाउट दिस मुंबई सिचुएशन, बट मैं जहाँ से हूँ ना जम्मू कश्मीर, हमारा छोटा सा घर था और हमारे घर की ना एक सिचुएशन थी कि बरसात के दिनों में ना कभी कभी वॉशरूम के टैप्स में करंट आ जाता था। तो हमारे घर में ना एक बरसात में वॉशरूम के टैप्स में करंट आ गया और बीइंग लोअर मिडिल क्लास हमने ठीक नहीं करवाया। हमने लगाए जुगाड़, कंघी, चप्पल, टूथब्रश, जो हाथ में आ रहा है हम उससे नलका खोल रहे हैं। और नलका ढंग से खोले नहीं ना, उसमें से एयर नॉइस आता है ऐसे। ये सुन के मेरी माँ बोल रही है, देखा बेटा देखा, करंट निकल रहा है, करंट। पीछे हो जाओ, पीछे, पहले करंट को निकलने दो। सही में करंट कैंसर से ज्यादा तेज फैलता है भाई। घर की दीवारों में करंट फैल गया, दीवारों पे छिपकलियां रोस्ट हो रही हैं। घर टोस्टर बन चुका था भाई। बट बात ठीक ही नहीं करवा रहा है। इस लाइक 1 महीने की बात है, बरसात के बाद तो अपने आप ठीक हो जाना। मैं कैसा बाप है यार ये। आजकल के बच्चे कुछ भी मांग लेते हैं यार, मुंह खोल के। हम नहीं मांग पाते थे घर वालों से कुछ भी, हम नहीं मांग पाए आज तक। सही बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मतलब मेरे दांत मुंह से 8 इंच बाहर थे यार, लेकिन मैं बाप से कभी ब्रेसेस नहीं मांग पाया। मेरे को आप बचपन में देखते ना, ऐसा लगता था मेरे मुंह में किसी ने पियानो डाल के तोड़ दिया है भाई। मुंह में 4 दांत, चारों अलग अलग कलर और साइज के। पहला इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना और चौथा इतना, और चारों जबड़े के साथ जुड़े हुए थे ऐसे। सही बता रहा हूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं सुर निकलते थे। सुर। सा और शाह इस बात पे डिपेंड करता था कि भाई की जीभ किस दांत को जाके टच करेगी। साशा बोलने में भाई की जीभ को समरसॉल्ट करना पड़ता था, और सीता बोलते तो निकल जाती थी यार। मेरे को बर्थडे पे नहीं लोग बुलाते थे यार, डर जाते थे सही में, क्योंकि मैं केक खाता था ना, तो दांतों से क्रीम तो खींच लेता था, लेकिन गैप्स की वजह से ना एक जिगजैग पैटर्न छोड़ता था यार। मेरे खाए केक को देख कैसा लगता है किसी ने जेसीबी चला दिया। और मेरा लव बाइट, ओह से बता रहा हूँ, एक बार बंदी को दिया था, मैं बंदी देख के डर गई, कहती ये क्या किया। पहला दांत यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, उसको ढूंढने की हिम्मत ही नहीं उसकी। कहती ये क्या है, मैं लव बाइट फॉर मार्किंग टेरिटरी। कहती सुनो, टेरिटरी ना क्लोज्ड बाउंड्री के साथ होती है, समझ रहे। ये निशान देख के ऐसा लग रहा है तुमने नाला सुपारा में प्लॉट काटे।
मेरे को उसके पास लेके गए, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास लेकर गए। वो देख के मना कर दिया उसने, कहता नहीं कहता नहीं बेटा ये ऐसे होते, मैं ऐसे कर देता, ये ऐसे हैं, इनको पहले ऐसे करना पड़ेगा फिर ऐसे आएंगे, नॉट पॉसिबल। और मैं उसको बोल रहा इनको ऐसे करना ही नहीं ना, इन्हीं की छाया में दूसरा लगा दो। वो देख रहा, कहता हाँ बेटा फिर तुम पे कहावत भी बिल्कुल फिट बैठेगी कि अतुल के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं इतनी बकचोदी कर रहा हूँ ना। मैं खुद नाइन्थ स्टैंडर्ड में था, तब मैंने पहली बार किसी के ब्रेसेस लगे हुए देखे थे। मैं देख के पागल ही हो गया। हमारे स्कूल में लड़कियाँ उसके ब्रेसेस लगे हुए थे। मैं यार क्या बात है, मुंह में तारे, क्यों मैं जम्मू कश्मीर से हूँ यार। इससे पहले मैंने तारे सिर्फ सरहद में देखी थी, मैं मुंह में तारे, हो कितनी क्यूट है ये बंदी यार, इसके तो मुंह में ही कश्मीर का मसला चल रहा है यार। घर लेके जाना पड़ेगा इसको। मैं इसको घर लेके आया, मेरी माँ उसके मजे ले रही है, कह रही है बेटा तुम ना पानी कम पिया करो, तारों में जंग लग जाएगा। मैं मम्मी जाओ यार यहाँ से। मेरी माँ जाते जाते बोल रही है बेटा तुम ना नलके के पास मत जाना, मुंह में नंगी तारे लेके घूम रही, करंट लग जाए। मम्मी जाओ यार। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था यार ब्रेसेस से। सर आप कंफर्म करना ये चीज़, अगर आप बचपन में किसी चीज़ से फैसिनेट हो जाओ, आप मरते दम तक हर चीज़ में वही ढूंढते हो ना, है ना? हर चीज़ में सही बता रहा हूँ। मैं आज भी पॉर्न देखने बैठता हूँ, मैं ब्रेसेस कैटेगरी सर्च करता हूँ। देखो तुम लोग बहुत सही हो यार, तुम लोग सिर्फ हंस रहे हो। लास्ट टाइम ये जोक किया, एक बंदा खड़ा हो गया, कहता भाई ब्रेसेस प्लस ग्लासेस करेगा। मजा ही आ जाएगा। मैं साले पॉर्न देखना, ईएनटी क्लिनिक नहीं खोलना।